मेरा नाम विश्वजीत विष्णु है और मैं पिछले लगभग 12 सालों से हियरिंग केयर के क्षेत्र में काम करता हूँ। देश के 25 शहरों में हमारे हियरिंग क्लिनिक्स हैं और हमारे देश में लगभग 6.5 करोड़ लोग हैं जिनको सुनने की समस्या है और अभी सिर्फ 100 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाता है या वो एक हियरिंग एड ले पाते हैं। इसी कॉज को लेके हमने एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए दिल्ली से लंदन तक बाई रोड जाने का यात्रा अवेयरनेस कैंपेन को लेके हमने शुरू किया है, जिसमें मैं और मेरी वाइफ प्रीति मलिक हम दोनों साथ जाने वाले हैं। जैसे कि हेयरिंग लॉस बढ़ रहा है और उसी के अवेयरनेस के चलते हमने ये रोड ट्रिप प्लान किया है। तो ये रोड ट्रिप हमारा 28 अगस्त से शुरू होने वाला है। ये रोड रोड ट्रिप तो ये द ट्रैवलिंग सीईओ के नाम से हम इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ईयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। ईयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू हम इस ट्रिप को कर रहे हैं। लगभग 26 देशों में होते हुए 60 दिन का ये ट्रिप रहेगा और हमने बहुत सारे सरकारी एजेंसियों को भी लिखा है। सोशल कॉज के लिए जो भी लोग काम करते हैं, पीएमओ से लेके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स तक को हमने लिखा है इसमें साथ में जोड़ने के लिए। और हम चाहते हैं कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हम इससे अवेयरनेस फैला पाएँ। आजकल जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, उनको काफ़ी ये समस्या बढ़ रही है क्योंकि वो हमेशा एक नॉइज़ पे एक्सपोज़्ड होते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। ये जो सुनने की परेशानी है, इसका सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। 6.5 करोड़ लोग ऑलरेडी सुनने की समस्या से ग्रसित हैं। साल में सिर्फ 3-4 लाख लोग इसका इलाज ले पाते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए हम ये कैंपेन कर रहे हैं। ये कितनी कॉस्टली है और आम लोगों तक कैसे पहुंचाई जा सकती है? हियरिंग एड की कीमत जो है तकरीबन 20,000 के आसपास से शुरू होती है। बहुत अच्छी हियरिंग एड बहुत महंगी भी आती हैं, 6 लाख 7 लाख की भी मशीनें आती हैं। लेकिन ये जो 15-20 हज़ार की मशीनें हैं, कुछ लोगों के लिए अभी आउट ऑफ बजट या एक महंगा सोल्यूशन ज़रूर है। बट आने वाले समय में जैसे जैसे ज़्यादा लोग इसको लेते जाएंगे, मुझे उम्मीद है इस हियरिंग डिवाइसेस की कीमत और भी कम होती जाएगी और सब लोगों के पॉकेट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली सोल्यूशन अवेलेबल होगा। देखिए, ये हियरिंग एड अभी के समय में बिल्कुल इनविजिबल भी आती है। ये इतनी छोटी सी हियरिंग एड है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हियरिंग एड नहीं लेते हैं क्योंकि वो दिखती है। अगर इस हियरिंग एड को मैं अपने कान में लगा लूँ तो आप लोग देखेंगे कि ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। अगर सामने से आप लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल कान के अंदर चली जाती है और बहुत ही आसान है आप इसको लगाना और निकालना। उसी तरीके से कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो एक ईयरपॉड की तरह लगती हैं, जो हमारे सुनने के म्यूज़िक डिवाइसेस होते हैं, बिल्कुल उस तरह की ये डिवाइसेस लगती हैं और देखने में ये हियरिंग एड की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। इसके साथ ही कुछ ऐसी स्लीप डिवाइसेस भी आती हैं कि ये पोर्शन कान के पीछे छिप जाता है और बाहर की तरफ सिर्फ ये एक पतला सा वायर होता है जो कान के अंदर ही जाता है और ये भी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक की मशीन है। इसमें पूरा ऑटोमेटिक और डिजिटल फंक्शंस हैं और साथ ही ये दिखती भी नहीं है। तो अभी की जो हियरिंग एड की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस्ड हो चुकी है। ये आप लोग देखेंगे कि देखने में बिल्कुल ही एक एयरपॉड की तरह लगती है और इनका साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही हाई क्लास है। किसी भी तरह की सुनने की परेशानी को सॉल्व करने की क्षमता रखती है हियरिंग डिवाइस। लगभग 90-95% भी हियरिंग लॉस हो तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। जो आज के युवा हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है। अगर हम 80 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ लगातार सुने, 15 मिनट तक भी लगातार सुने तो हमें परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। तो मेरा उनको मैसेज है कि वो ईयरफोन वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें या अगर ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करना है तो कम आवाज़ पे इस्तेमाल करें। अगर वो डीजे या लाउड म्यूज़िक के सामने उनको हमेशा जाना पड़ता है तो अभी के समय में ईयर के लिए ईयर प्लग्स अवेलेबल हैं जिससे उन आवाज़ों को वो कम कर सकते हैं। वहाँ खड़े होकर भी कम आवाज़ें उनके कानों में जाएंगी। तो इस तरह के ईयर के प्रोटेक्शन डिवाइसेस को उनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको परमानेंट हियरिंग लॉस ना हो। हम रोज़ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको सुनने की समस्या है और हमें देख के बड़ा बुरा लगता है कि अगर आज की युवा पीढ़ी को बहुत जल्दी उनके कम समय में अर्ली लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उससे प्रोटेक्ट रहना ही उसका उपाय है। अभी से उनको इससे बचाव करना चाहिए।